तो बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर सियासत तेज है। अरब देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई तो एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अपनी सियासत की धार तेज करने का एक मौका इसमें दिखाई दिया। उन्होंने मुस्लिमों और गल्फ कंट्रीज के बहाने मोदी सरकार से भारत की विदेश नीति को लेकर भी सवाल पूछे हैं। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री? आज का जो एक्शन है सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार ने लिया है। गल्फ कंट्रीज में यह मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। एआईएम के प्रमुख और खुद को मुस्लिम समुदाय का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया आपने। ये कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर बीजेपी के 2 नेताओं पर कार्रवाई मजबूरी में की गई। और ये मजबूरी क्या थी? ओवैसी की माने तो खाड़ी देशों में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का मसला बड़ा हो गया था, इसलिए पीएम मोदी ने अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया। ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार की विदेश नीति बिल्कुल नाकाम है, लेकिन क्या पीएम मोदी को विदेश नीति का पाठ पढ़ाने वाले ओवैसी गल्फ कंट्री वाला बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल नहीं कर रहे? अगर बीजेपी अपने प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं करती तो ओवैसी कहते मुस्लिमों को टारगेट करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही, और जब कार्रवाई हुई तो ओवैसी जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते हैं, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? विरोध का तो बहाना चाहिए। ओवैसी समेत पूरा विपक्ष अब ये रट लगा रहा है कि बीजेपी ने अपने नेताओं पर कार्रवाई करने में देरी कर दी। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई करीब 10 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी। ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। 10 दिन से खामोश थी बीजेपी। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295, 153 आईपीसी नहीं है? क्या वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? और जो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड करें वो अपना वीडियो जारी करके वो कहती हैं कि मुझसे तो देश के होम मिनिस्टर ने बात की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे बातचीत की और कहा कि हिम्मत मत हारो, तुमने सही कहा। तो प्रधानमंत्री पूरी विश्व को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया। सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी और इनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने का इंतजाम करेगी। एक तरफ तो ओवैसी बीजेपी और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं इस मामले में क्रेडिट लेने की होड़ में भी शामिल हैं। ओवैसी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में बोलने वाले सिर्फ वही हैं, यानी सिर्फ उन्हें ही मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मोहम्मद की चिंता है। एक बात सुन लीजिए, ये जितने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है इनके मुंह में भी दही जम गई थी। सिर्फ हम ही बोल रहे थे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी वो तो बोल ही नहीं रहे थे। बुश नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं कल से। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को रविवार को पार्टी से निलंबित कर दिया था। वहीं दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार को भी पार्टी नेतृत्व ने बीजेपी से निष्कासित करने का फैसला लिया। दोनों नेताओं की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर कई खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मामले में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बयान को भारत ने विभाजनकारी एजेंडा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार ओआईसी सचिवालय के गलत और संकीर्ण बयानों को खारिज करती है
विवादित बयान का भारत सरकार की राय से ताल्लुक नहीं है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित संगठन ने कड़ी कार्रवाई की है।